हिंदी फिल्म जगत के प्रख्यात संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण के श्रवण जी का देहांत हो गया। वो हमें रुला के चल दिए। उनका पूरा नाम श्रवण राठौर था। सूत्रों के अनुसार ये खबर मिला है कि कोरोना कॉम्प्लिकेशंस के वजह से ही उनकी जान चली गई। नदीम ने अब अपने दोस्त को खोने पर बहुत दुख जताए हैं और वहीं श्रवण के जाने पर अक्षय कुमार, सलीम मार्चेंट और अदनान सामी ने भी श्रद्धांजलि दी। श्रवण एसएल रहेजा अस्पताल में भर्ती थे। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनकी हालत गंभीर हो गई थी। हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके बेटे ने मीडिया को इसकी सूचना दी। नदीम ने एक लीडिंग डैडी को बताया कि मेरा शानू अब नहीं रहा। हमने एक साथ पूरी जिंदगी देखी थी। हमने उतार चढ़ाव देखे। हम कई तरीकों से एक साथ बड़े हुए। हम हमेशा टच में रहे और कितनी भी दूरी रही हो हमें अलग नहीं कर पाई। ये सब बताते हुए मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन मेरा दोस्त, मेरा साथी, मेरा कई सालों का पार्टनर अब नहीं है। बहुत खालीपन छोड़ गया। नदीम ने बताया, बीते कुछ दिनों से जब श्रवण की तबीयत बिगड़ने लगी तो हम लगातार टच में थे। उनकी पत्नी और बेटा भी ठीक नहीं है और अस्पताल में है। मैं बहुत असहाय महसूस कर रहा हूं कि उनके साथ खड़ा नहीं रह सका, दोस्त को अलविदा नहीं कह सका। इस जोड़ी ने 1975 में भोजपुरी फिल्म दंगल के साथ सिनेमा के दुनिया में अपनी शुरुआत की और 2005 में दोस्ती फिल्म में अंत किए। दोस्ती उस आखिरी फिल्म का नाम है जिसमें इन दोनों ने एक जोड़ी के रूप में आखिरी बार काम किया। जिंदगी का कैसा अजीब मजाक है। नदीम श्रवण को बॉलीवुड में एक अग्रणी संगीत निर्देशक के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए लगभग 1.5 दशक तक संघर्ष करना पड़ा। बॉलीवुड में हॉरर मूवी और बी ग्रेड फिल्मों में बतौर संगीतकार का काम करके इन्होंने साल दर साल अपना अस्तित्व को कायम रखा। निर्माता गुलशन कुमार ने इस जोड़ी को सुर्खियों में लाया। 90 के दशक के शुरुआत में गुलशन कुमार द्वारा निर्मित फिल्म आशिकी के साथ बतौर संगीतकार बॉलीवुड में इन दोनों की विजय गाथा शुरू हुई। 2003 में निकली फिल्म अंदाज में नदीम श्रवण की जोड़ी ने आखिरी बार अपना कमाल दिखाया। संगीतकार नदीम श्रवण और गीतकार समीर के लेखनी और साथ में कुमार शानू और अनुराधा पौडवाल जी का आवाज, ये मेल बंधन बॉलीवुड में फिर से 60 और 70 दशक के गोल्डन नॉस्टैल्जिया को वापस लाया था। हिंदी फिल्म में गाने का स्वर्ण युग फिर से शुरू हुआ था। आशिकी, फूल और कांटे, साजन, दीवाना, रंग, जान तेरे नाम, दिल का क्या कसूर, बरसात जैसे फिल्मों में इन्होंने अद्भुत धुनें बनाई। बप्पी लहिड़ी के डिस्को और बीट्स का जमाना जो एक दशक तक हावी रहा, उस युग का खात्मा करके नदीम श्रवण जोड़ी ने शुद्ध माधुर्य को हिंदी फिल्म जगत में फिर से वापस लाए, जो एक दशक से अधिक समय तक चला। 1990 से 96 तक नदीम श्रवण की ये शानदार जोड़ी का बॉलीवुड के संगीत जगत में दबदबा रहा। उनके रागों और धुनों का जादू संगीत प्रेमियों के कानों में जैसे शहद घोल देता था। नदीम श्रवण की जोड़ी के माधुर्य के कारण कई बेहद साधारण फिल्म भी हिट या सुपरहिट हो गए। 1997 में टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार के हत्या के मामले में विवादों से घिरे नदीम इंग्लैंड चले गए और नदीम श्रवण जोड़ी के बंधन समाप्त हो गई। इसके कुछ साल बाद इन्होंने बॉलीवुड के संगीत दुनिया में फिर से अपनी वापसी की, लेकिन नदीम फिर कभी भारत नहीं आया। नदीम ने इंग्लैंड और श्रवण भारत में रह के कुछ फिल्मों में साथ म्यूजिक कंपोज किए।
उन्होंने 2000 के दशक की शुरुआत में कुछ फिल्मों में संगीतकार के रूप में काम किया और कुछ हद तक सफल भी हुए। नदीम श्रवण इस जोड़ी का नाम बॉलीवुड के अमर संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कल्याण जी आनंद जी के साथ ही लिया जाएगा। श्रवण के दो बेटे संजीव और दर्शन भी बतौर संगीतकार फिल्म जगत में काम किए हैं। आमिर खान के फिल्म मन के गाने बहुत लोकप्रिय हुआ था, जिसके धुन बनाए थे संजीव दर्शन। नदीम श्रवण जोड़ी के टूटने के बाद मेलोडी भी हिंदी फिल्म के जगत से मानो के गायब हो गई। सच्चे संगीत प्रेमियों को उम्मीद थी कि सिनेमा के दुनिया में चरम संगीत संकट के इस समय काल में ये नदीम श्रवण के जोड़ी के हाथ पकड़कर ही एक दिन बॉलीवुड में मेलोडी की वापसी होगी, लेकिन अब ऐसा कभी नहीं होने वाला है। अद्वितीय संगीतकार श्रवण जी को नमन और श्रद्धांजलि। हिंदी